वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं रिंकू ओबरॉय, मेरे पिताजी सरदार अवतार सिंह ओबरॉय, मेरे कज़न मनमीत सिंह, हम रायपुर के रहने वाले हैं। हमें कुछ दिन पहले पता चला कि उड़ीसा बॉर्डर से 5-6 किलोमीटर पहले छत्तीसगढ़ में एक बसना गांव पड़ता है। बसना से 7 किलोमीटर गढ़ फुलझर करके एक जगह है, जहां पर बायना राजा रहा करता था। हमें ये पता चला कि गुरु नानक देव जी अमरकंटक से जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो बसना गांव से 7 किलोमीटर गढ़ फुलझर में 2 दिन जो है वो राजाओं ने उनकी सेवा संभाल की थी और वो 2 दिन वहां पर रुके थे। और उनकी याद में उन्होंने वहां पर 4.5 एकड़ जमीन जो है गुरु नानक देव जी के नाम पर उस टाइम से अभी तक उनकी यादगार में रखा हुआ है। और वहां पर एक मानसरोवर है और एक रानी तालाब है। तो रानी तालाब जो है रानी सागर के नाम से जाना जाता था। उस गांव और उस तालाब को उन्होंने नानक सागर के नाम से प्रचलित किया, जो कि वहां पर नानक सागर के नाम से रजिस्टर्ड है। और नानक सागर जो है वो साफ सफाई के नाम से पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको राष्ट्रपति जी से अवार्ड भी मिला गया है। और अब हम जो है यहाँ से अभी जा रहे हैं और उस गुरुद्वारे और उस जगह की पूरी संक्षेप में इंक्वायरी करके इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ बाबा बुड्ढा जी के प्रधान और तजिंदर कपूर और प्रिंस जी और हम चाकर गोविंद के हेड हरविंदर सिंह, करीब हम लोग 10 लोग जो हैं अब उस जगह के लिए निकलने वाले हैं और आपको इस वीडियो के जरिए उस जगह के बारे में हम आपको बताएंगे। वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु, वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु। छत्तीसगढ़ में जिला महासमुंद विकासखंड बसना का गांव नानक सागर कहता है एक अनूठी कहानी। बड़ी खुशी की बात है, आज सारे संगत थे हमें गढ़फुलझर में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुद्वारा कमेटी गढ़फुलझर आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर हमारे गुरुद्वारा के इतिहास के बारे में बताना चाहूंगा। जो है हमारा गढ़फुलझर है, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में 36 जो गढ़ है उसमें का एक गढ़ ये गढ़फुलझर भी है। जैसे रायगढ़ है, सारंगगढ़ है, खैरागढ़ है, बिलाईगढ़ है, ऐसे ये गढ़फुलझर है जो छत्तीसगढ़ में 36 राजाओं का गढ़ होता था। गढ़ बोलने से उनका जो राज्य होता था, छोटे छोटे राज्य बने थे, वैसे ही गढ़फुलझर भी एक राज्य था। उस राज्य में जो बहुत पहले जो यहाँ का भैना राजा करके हुआ करते थे, तो भैना राजा उस समय अपने को अपने युद्ध के लिए या सेना के लिए सरदारों को या पंजाबियों को वहाँ पंजाब से लेके आए थे। उस समय यहाँ हमारे गढ़फुलझर में पंजाबियों का रिहाई हुआ। ये जो बहुत सारे सरदार जो उस समय 84 या उसके और पहले जब 1947 में आए, उससे हमारे बहुत पहले यहाँ 300-400 साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके सबसे जो हमारे मेन है यहाँ मालगुजार जो लिखा हुआ है, जिनका नाम महासिंह, और उनके जो सबसे पहले आए थे वीर सिंह करके आए थे, जो मतलब राजा के एकदम खास सेना हुआ करते थे। वो यहाँ पर बैठे और उनको यहाँ का मालगुजार या गौटिया या जो मेन बनाया जाता है वो बने थे यहाँ पर। और उनके साथ यहाँ 1-2 गांव उनको वो भी दिया गया था और वहां बैठे थे। उसी के साथ यहाँ पर गुरुद्वारा साहब का उसी समय से यहाँ पर वो गुरुद्वारा साहब यहाँ पर ये किए थे, निशान साहब का स्थापना करके यहाँ गुरु महाराज जी की सेवा चालू किए थे। तो इसी बीच बहुत पुरानी बात है, हमको सुनने में आया था कि जब गुरु महाराज जी पुरी जा रहे थे अपनी उदासी में, जैसा कि वो सब हमारे पुराने इतिहासों में भी है, तो इधर से यही जो नेशनल हाईवे है यही रूट पड़ता है। तो यहाँ उनको जब पता चला कि गुरु महाराज जी इधर से जा रहे हैं, तो इनके राजा से जो यहाँ पर भैना राजा थे उनसे संपर्क करके, वो तो यहाँ तो जो थे वो वीर सिंह जी पंजाबी थे, गुरु महाराज विश्वास रखते थे, गुरु में विश्वास रखते थे। तो वो गुरु महाराज जी को निवेदन किए उनको कि यहाँ पर आप एक बार आइए, दर्शन दिए, अपने दीवान जो भी दीवान से जाइए करके। तो उस समय राजा ने अपने महल, यहाँ पास में ही महल है उनका, राजा का महल है, आपको भी लेके जाएंगे, वहाँ जगह भी दिखवाएंगे। वहां पर जाकर के गुरु महाराज जी 1 दिन 2 दिन का जो भी यहाँ पर सेवा या ये हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, ये सब चीज यहाँ पर एक हमारे जो यहाँ इतिहासकार जो कोई मतलब फुलझर की गाथा करके बुक है उसमें भी लिखे हैं। उसके बाद जो रूट है, जो गुरु महाराज की उदासी का रूट यही बताया गया था, ऐसे करके सीढ़ी होते हुए इधर से ऐसे करके गए थे, उसका भी है। और यहाँ पर जो हमारे सिख समाज है बहुत पुराने से यहीं पर बसे हुए हैं, बहुत पीढ़ियां हो गई। और उसके बाद जस्ट उस समय यहाँ के गुरु महाराज जो है उनसे इतना प्रभावित हुए कि ना जस्ट वहाँ जो उनका महल है, राजमहल बोलते हैं, उनके जस्ट बाजू में गांव है, वो गांव का नाम ना नानक सर साहिब के नाम से
वहां पर उस समय वो किए कि यहाँ गुरु महाराज जी के नाम से होना चाहिए करके। और यहाँ से कम कुछ दूर में और 10 किलोमीटर में जो वीर सिंह जी थे यहाँ के जो मेन थे, उनके नाम से भी एक गांव है वीर सिंह पाली करके। और एक और सराई पाली में इधर थोड़े से आगे में नानक पाली करके भी एक गांव, वो भी गुरु महाराज जी के नाम से ही है। आज भी उनका जो पोस्टल एड्रेस और ये सब जो इतिहास में चल रहा है, मतलब नानक पाली, नानक शाह साहब यहाँ बाजू में है, वो लिखा हुआ है ना, नानक। और उसके बाद जो है यहाँ पर गुरु महाराज जी के नाम से अभी 4.5 एकड़ मतलब वो पट्टे में भी है, रिकॉर्ड भी है, जो अभी तुरंत नहीं कराया गया, बहुत पहले से चला आ रहा है। वो श्री गुरु नानक देव जी के नाम से लैंड रिकॉर्ड है, पुराना रिकॉर्ड है, वो अभी भी कंप्यूटराइज होकर के कंप्यूटर में भी दर्ज है। और ये गुरुद्वारा यहाँ जस्ट इसके बाजू में भी बना हुआ था, जो बहुत पुराना गुरुद्वारा था। जगह आप लोग देख रहे हैं अभी नया बनाया है ना, यहाँ पर बहुत पुराना गुरुद्वारा बना हुआ था, तो वो बहुत थोड़ा सा पुराना हो गए थे जो दीवार वगैरह, तो उसको शहीद करके फिर नया गुरुद्वारा का काम चालू किया गया है। तो थोड़ा सा शासन वगैरह से सहयोग भी लेकर के 1 फ्लोर का काम पूरा हो गया है। तो उसका जो कार्यक्रम है, 1 फ्लोर नीचे लंगर साहब रहेगा, ऊपर गुरुद्वारा का 2nd फ्लोर का भी उसमें वो है एस्टिमेट। तो अभी ले लेकर के पहला फ्लोर को कंप्लीट करने का मतलब हुआ है, तो वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लास्टर वगैरह काम चालू है। इसके बाद फिर 2nd फ्लोर ऊपर में दीवान साहब का काम है। और इसके बाद आपको हम लोग वहीं मंदिर वहां लेके जाएंगे, गढ़ जहाँ पर राजागढ़, जहाँ राजा का महल है, और जो स्थान है ऐतिहासिक स्थान है, वहीं पर मानसरोवर करके तालाब है ना, वहां पर जो राजा महाराजा लोग घूमते थे, या वहीं पर सब आपको लेकर जाएंगे। ये जो जगह है, ये रायपुर से कितना किलोमीटर है, कैसा है? 135 किलोमीटर है रायपुर से, नेशनल हाईवे है 135 NH 54 है। तो टोटल फुलझर 135 है या बसना से अंदर 7 किलोमीटर अंदर आना। कौन से जिले में आता है? जिला महासमुंद। जिला महासमुंद। अभी गांव वाले भी अपन 2 एकड़ नहीं दिए हैं अपना उसके बाद हम लोग यहाँ हमेशा से गढ़फुलझर जो है पर्यटन का केंद्र रहा है। यहाँ पर CM साहब हमारे जो पहले रमन सिंह जी थे, वो कम से कम नई में यहाँ पर कम से कम 8 से 10 बार आ चुके हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं, तो उनको भी हम लोग पत्र वगैरह लिखे थे, तो वो सब चीज के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हुए थे। पर्यटन स्थल बनाएंगे बोल के भी यहाँ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर गांव वाले को भी, यहाँ पर गांव वालों से सबसे भाईचारा अच्छा है, तो उन समय हम लोग बोले थे कि हमारा यहाँ पर भी, और क्या है मेन जो लोकेशन है, ये तो बस्ती है, वो गढ़ है, वहां पर जहाँ पर राजा महाराजा लोग थे या गुरु महाराज से जो आना हुआ था, वहां भी आना हुआ था, तो वहां पर भी हम लोग ने जगह की मांग की। उसके लिए भी अभी स्टार्टिंग में 2 एकड़ का वहां पे वो हो गया, सीमांकन हो गया है। अगर आपको और जरूरत पड़ेगी, 8 एकड़ 10 एकड़ जितना जरूरत पड़ेगी, हम देने को तैयार होंगे। गाँव वाले सब हमको दिए हैं, पंचायत प्रस्ताव, पंचायत व NOC वगैरह सब हमको मिल गए हैं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है। ठीक है, तो हम अपन उधर चलते हैं। जी हाँ, चलो। वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु, वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु, वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु। आर भी तू पार भी तू, ओंकार भी तू, ये स्थान बहुत मान रखिए, शादी हो रही है, सोच रहे हैं। जिस दिल विच कोई कपट नहीं, उस दिल विच तेरा वास, तू रखदा ए लाज ओदी, जिस रखिया तेरा विश्वास। जिस दिल विच कोई कपट नहीं, उस दिल विच तेरा वास, तू रखदा ए लाज ओदी, जिस रखिया तेरा विश्वास। तू परम जोत, तू परम आसरा, ना तेरे जिया कोई नूर। वाहे गुरु तन तन वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु। जो विपता विच सब्र नहीं छड्डदा रहे,
ਮਗਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਰਹੇ ਮਗਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋ ਆਵੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓੰਕਾਰ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ। ये जो है मंझला राजा बोलते हैं इसको गांव का, ये यहाँ पर आस्था का प्रतीक और गढ़ के यहाँ गांव के लोग अपना मन्नत मानते हैं और यहाँ बलि का भी वो करते हैं गाँव में। ये जो है रामचंडी मंदिर गढ़फुलझर है, ये कोलता समाज के द्वारा बनाया गया है और इनको उनकी मेन देवी है और ये इसमें सब गांव के और आसपास के सभी लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर दो नवरात्र होती है, चैत नवरात्र, दसरा नवरात्र और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, साल में 2 बार बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम। ना साथों दूर वाहे गुरु धन धन वाहे गुरु वाहे गुरु धन धन वाहे गुरु वाहे हम गढ़ मंदिर के टॉप में हैं, सबसे ऊपर में है यहाँ पर, ये रामचंडी मंदिर के परिसर में है। इसके जो अपने लेफ्ट साइड में गांव गढ़फुलझर है, जो मेन गांव राजाओं का मेन गांव था गढ़फुलझर, और ये हमारे राइट साइड में नानक सागर है गांव, ये छोटा सा गांव है। भाई साहब आप दिखा देंगे इधर रानी का है ना, और ये इसके बाजू में इधर रानी का गढ़ है, इधर राजा का गढ़ है। नानक सागर नानक जी की ये वो नानक का सागर, रानी सागर जो दिख रहा है वो सागर दिख रहा है, वो तालाब जो पानी भरा हुआ है ना, रानी तालाब, उसको रानी तालाब बोलते हैं। यहाँ के राजाओं ने गुरु नानक जी की याद में इस गांव का नाम नानक सागर रखा है। ये क्या है, राजा का एक खंडहर गढ़ है हमारे जो जानकारी में है, और हमारे पूर्वज लोग बताते थे कि ये राजा ये तालाब में नहाते थे और राजा तालाब इसको कहते थे। रानी का गढ़ इधर है, तो ये जो नहाती थी उसको रानी सागर बोलते थे, और रानी सागर के नीचे में अपना गांव है, उसको रानी सागर कहते थे। नानक सागर नहीं, रानी सागर, उसका नाम रानी सागर। रानी का जब वहाँ बसा, प्रथम जब बसा गांव निर्माण हुआ तो रानी सागर है। अच्छा। गुरु नानक देव जी पूरी जा रहे थे, पुराना हमारे बुजुर्ग लोगों का कहना है, हम लोग तो देखे कई जमाना का बात है, 500 साल हो गए। हाँ, तो उसमें पूरी जा रहे थे तो यहाँ नानक सागर, ये रानी सागर में वो बसे थे। तो उस दिन से वह नानक सागर हो गया। अच्छा। रिकॉर्ड में अभी कहीं रानी सागर नहीं मिलता है, नानक सागर मिलता है, वहीं से रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया। तो अभी उस दिन से ये नानक सागर ये चल रहा है। इतना ये पुराने लोग बोलते थे इसको, हम लोग गांव वाले या अभी के जो जनरेशन है वही लोगों को इतना ही भर मालूम है। वो तो कई सालों का। और जो जमीन यहाँ जो गुरु नानक देव जी के नाम से जो है, हाँ। वो इन्होंने राजाओं, जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने उन्हीं का जमीन है, राजा का जमीन है जी। अभी ये जो अभी बन रहा है ये आपका क्या हाल की, ये तो सरकारी जमीन है, ये पूरा राजा का है। वो तो पूरा राजा का है। तो वो जो गुरुद्वारा के नाम से जमीन है ना, ये जो सीएम कार्यक्रम होता है, पीछे वाला जो जगह है, 4 एकड़ वहाँ पर दिए है ना, 5 एकड़ है, वो सिर्फ गुरु नानक देव जी के नाम से है। गुरु नानक देव के नाम से है, और बहुत दिनों से यहाँ गुरु नानक देव का ये मंदिर है। हाँ, ग्रंथ जो है यहाँ पढ़ते हैं और गुरुद्वारा मनाते हैं। पहले तो वो क्या बोलते हैं, महला क्या बोलते हैं, निकालते थे। हाँ, तो उसमें तरवाल चलते थे। हाँ, बहुत पुराना है। हम लोग छोटे छोटे थे तो भगते थे, बड़े बड़े तरवाल लेकर सरदार लोग उसको खेलते थे। क्या बोलते हैं, ऐसा चलाते थे, दोनों हाथ में चलाते थे, आग लेकर चलाते थे, बड़े बड़े जंगल। वो दो ही गतका थे उस समय में, और महला निकालते थे। गांव के सभी तक प्रभात थे। ये आपका कार्तिक पूर्णिमा में या जो गुरु नानक देव का पर्व होता था जी, उसमें सब में यहाँ निकालकर पूरे सरदार लोग, कलकत्ता, लमकसा, इन लोगों का 12 गांव है। 12 गांव का मालगुजार हैं ये लोग। ये गढ़फुलझर के जो मालगुजार लोग हैं, सरदार लोग जी, तो 12 गांव का ये मालगुजार लोग हैं। तो ये कलकत्ता, लमकसा,
इधर सालेजरिया केवटापाली इधर सभी तरफ से आते थे और यहाँ वो जश्न मनाते थे। और एक कड़ा प्रसाद बोलकर एक प्रसाद होता था पंजाबी लोगों का, अभी भी है। तो ये हाथ में ऐसे थोड़ा तिरछा हो जाए तो ढुलकर अपने आप चला जाता। देसी घी में ही बनता है। हाँ, सही है। तो ये बोलते थे उसको खाते थे, वैसा सिर में लगाते थे और ऐसा ऐसा करते। बोले सोनिहाल। जो विपता विच सब्र नहीं छड्डदा रहे मगन तेरी शरणां दे विच ओनू तत्ती वाह न लगे जो आवे तेरे चरनां दे विच। जो विपता विच सब्र नहीं छड्डदा रहे मगन तेरी शरणां दे विच ओनू तत्ती वाह न लगे जो आवे तेरे चरनां दे विच। ओंकार तू निरंकार कदी होवी ना साथों दूर। वाहे गुरु धन धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन धन वाहे गुरु। की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणा दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे। रुख भी तेरे पत्ते तेरे महले सारे छत्ते तेरे, फिक्के तेरे रत्ते तेरे रंग सारे कत्ते तेरे। तू कण कण विच कण कण तेरा, सत ही सुर ने सत्ते तेरे। वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह। ग्राम नानक सागर के वर्तमान सरपंच हैं गुरनिधि बंधु जी, और इस गांव का एक छोटा सा उदाहरण मतलब आपको देखने मिल सकता है। कुछ सरपंच हैं यहाँ के, इनके अंदर में यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, लेकिन ये उनको ऑर्डर भी कर सकते थे, लेकिन ऑर्डर नहीं करके वो खुद अपना साफ सफाई में लगे हुए हैं। और इससे आप इनका सोच और इस गांव के लोगों के सोच और प्रेरणा को आप एक बार समझ सकते हैं। और ये सब गुरु महाराज की कृपा से ही या उनके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। इस गांव के लोगों को इस टाइप का सोच और इतने बड़े विचार जो दिए हैं, हमारा कहीं न कहीं गुरु महाराज जी का आशीर्वाद और ये रहा नानक सागर। और आप सरपंच कुछ बोलना है? नहीं, हमारे गांव में तो मतलब प्राय हर दिन ऐसे साफ सफाई चलते रहता है डेली। मतलब 5 लोग भी पूरा सहयोग करते हैं और मैं भी अपना जो भी टाइम देकर सवेरे। नानक सागर के बारे में, जैसे आपके गांव नानक सागर के बारे में तो उतना मेरे को ये नहीं है, लेकिन पूर्वज के लोग बताते हैं कि नानक सागर जो है यहाँ आप लोगों के जो मानते हैं नानक जी शायद इधर से गए हैं, अब उसको तो हम नहीं जानते। पहले गांव का नाम रानी सागर था।
अभी बाद में नानक सागर बोल रहे हैं, बाकी रानी सागर था। हमारे दादी के ऊपर पिताजी बोल रहे थे कि मतलब गुरु नानक जी यहाँ आकर रात भर रुके थे। अच्छा, हाँ, वो मतलब बताते हम ही तक भी मतलब मालूम हो गया। सही, हाँ, मतलब कहाँ इधर से आए और रात भर यहाँ रुके थे। अच्छा, मतलब उतने दिन से नानक सागर के नाम से डैम जिस समय निर्माण नहीं हुआ क्या? हाँ, नानक माता डैम, नानक बत्ता डैम वहाँ भी एक नानक सागर है, वहीं पे सरदार नवोस द्वारा ही निर्मित हुआ। कहाँ पर है वो? पता नहीं कहाँ है। अच्छा, नानक बत्ता उत्तराखंड में है। उस समय से है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कौन सी जगह पे आके ठहरे थे गुरु नानक साहब? इतना तो नहीं बता सकते। इनके दादा सुन रहे हैं। पंचवीं छवीं में नहीं ज्यादा होगी, 16वीं पीढ़ी में अपनी चल तब से रानी सागर नानक सागर में अभी और ये नानक सागर को साफ सफाई और उसके लिए अवार्ड भी मिला है। हाँ। ठीक है जी, चलो जी, बोले ही सो निहाल। वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु वाह वाह गुरु हर तन वस्त्र बाणे दिंदा भुल सबना दी जाने दिंदा हर तन नू वस्त्र बाणे दिंदा भुल सबना दी जाने दिंदा की गावा तेरी महिमा सतगुर हर एक चुंझ नू ताणे दिंदा पक्के तेरे कच्चे तेरे झूठे तेरे सच्चे तेरे सानू पार। ये जो जगह है हमारे गांव गढ़फुलझर का जो गढ़ है, राजा का गढ़, राजा का जो एरिया है गढ़ का एरिया में ही आता है। और ये जगह हमको गांव वाले से सबसे सहमति से एनओसी वगैरह सब मिल चुका है। और हमारे जो गुरु महाराज जी का स्थान या ऐतिहासिक स्थान बनाने के लिए यही जगह को हम प्रस्तावित किए हैं। और यहाँ पर जो भी निर्माण कार्य वगैरह सब होना है यही होना है। गुरु महाराज जी का ऐतिहासिक जो भी बनना है यहाँ बनाने का प्रस्तावित है हमारे समाज की तरफ से, हमारे संगत की तरफ से। ये जो हमारे जगह है, इस जगह के लिए ये अपना जो पंचायत से एनओसी होता है उसका ये कॉपी, और ये जो अपने को यहाँ का जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है D1 वगैरह सब यहाँ पर तैयार हैं। पूरे सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार कर लिए गए हैं। और जो पेपर में जो कटिंग वगैरह है, जो इस जगह में और भी कार्यक्रम वगैरह हुए हैं, इसके फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब लगे हुए हैं। ये फोटोग्राफ, ये जो हमारे और यहाँ जो पर्यटन स्थल बनना है उसके फोटोग्राफ्स हैं। जो हमारे यहाँ के पॉलिटिकल लीडर हैं उनके स्टेटमेंट वगैरह भी साथ में लगे हुए हैं। ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास उपलब्ध है उसका वो जो गुरु नानक देव जी के नाम से जो जमीन है वो पेपर भी लगे हुए हैं, वो भी बताइए। बोलिए। बोलो। फिर पाली ये जो रोड है ना, ये रोड हमारे बसना से जब आएंगे, हमारे जो उड़ीसा को पदमपुर को जाती है, उसके बाद रोड से ये जो गढ़ मंदिर को जाने के लिए, नानक सर जाने के लिए, हमारे जब यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी तात्कालिक सीएम यहाँ पर आए थे तब ये घोषणा की थी 2 किलोमीटर रोड सैंक्शन ये नानक सर के लिए किए थे। लगभग 3 करोड़ रुपए लगभग सैंक्शन करके ये मेन रोड डामर रोड मतलब यहाँ पर स्वीकृत किया गया है, जो बन के पूर्ण हो चुका है। और इसी से लगा हुआ जगह हमारा ये जो है प्रस्तावित है। ये की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ, की वड्याइयां तेरियां मेरे सतगुर जीओ। पीरां दा महापीर तू है। मैं जोगिंदर सिंह, गांव गढ़फुलझर। अभी जिस जगह में खड़े हैं ये श्री गुरु नानक देव जी की जगह जो खेत है 5 एकड़, वहीं पर खड़े हैं। और यहाँ पर पानी के कारण जो हमारा जो 5 एकड़ नानक देव जी महाराज जी के नाम से था, वो खराब पड़ा होता था, ना कोई कमाने के लिए लेता था, ना कोई। इसीलिए मैं
मेरे दिल में, मेरे मन में उद्देश्य हुआ कि एक बोर खोदा जाए जो कि गुरुद्वारे के काम आए जी। और कोई लेने में किसी सब जो जिसको कमाने के लिए देते हैं उसको 2 पैसा इनकम हो, हमारे गुरुद्वारे के लिए इनकम हो। तो पानी के लिए इसमें वो जो आप बता रहे थे, हाँ, बोर जो खुदवाया मैं खुद खुदवाया हूँ। और जो सामान जो दे हैं, बोर मोटर जो ये अगर स्टार्टर वगैरह है, श्री संपत अग्रवाल जी के द्वारा सहायता में मिला है। उनकी सहायता में जी, उनके सहायता में। पानी के लिए आप क्या बोल रहे थे? गुरु महाराज जी का नाम लेके आपने जो नारियल, हाँ, क्या है, जैसे बोले कि पानी दिखवाते हैं, कहाँ निकलता है, क्या है, ये करते हैं। तो मैं बाबा जी का नाम लिया और नारियल को ऐसे फेंक दिया मैं, तो नारियल जो यहाँ आके रुक गया। मैं बोला वही छोड़ो। बाबा जी कृपा हो गया, बाबा जी के लिए है पानी। कितने फुट पे पानी है अभी? ये 50 से चालू हो गया, तो फुल पानी, फुल पानी। कितना बोर तक रहा है? ये 60 तक गया। और बोला वो क्या बोलते हैं, बोर वाला बोला कि एरिया में जितना भी कोड़ा हूँ मैं, इतना पानी मैंने देखा और नहीं खोद सकूंगा, बोले और नहीं खोद सकूंगा। तो कितनी गहराई तक खोदे हैं? 60, 110 फीट 120 में 50 से के बाद पानी 50 से फुल पानी देना चालू हो गया और नहीं खोद सकूंगा, मत खोदवाओ बोले। और एरिया में जितना भी मैं खोदा हूँ इतना से ज्यादा नहीं है बोले, इतना पानी नहीं दिया बोले, सबसे ज्यादा पानी यही दिया बोले। ये भी बाबा जी का कृपा ही है। ये जमीन जो है गुरु नानक देव जी के नाम से, गुरु नानक देव जी 5 एकड़ जमीन, 5 एकड़ जमीन के नाम से गुरु नानक देव जी के नाम से रजिस्टर्ड है। हाँ, जगह भी पूरा गुरु नानक देव जी की रजिस्टर्ड है। और बहुत पहले से है ना, अभी तुरंत नहीं हुआ है, अभी नहीं करवाया, ये राजाओं के टाइम से। कब से आपको कुछ को पता नहीं है। जैसे पहले से पूर्वजों के जानकारी से गुरु नानक देव जी के नाम से रजिस्टर्ड है। चलो जी, चलो बोले ही सोने। ये बोर खोदाई जब कर रहे थे तो उसमें जो खोदने वाला जो वर्मा होता है, वर्मा ना, वर्मा होता है, वो टूट गया। तो टूट गया तो क्या हुआ, बोर वाला बोला हो गया जी और मुश्किल है करके बोले अब बोर नहीं होगा, अब बोर नहीं होगा, उतना में रुक जाएगा बोले। फिर ये लड़के लोग सब थे, बाबू वो जन बैठे थे, तो बाबा जी की जगह में है, बाबा जी का नाम ना खुल जाएगा यार, देखो तो एक बार झटका मार। तो ऐसे बोले हैं, जकारा छोड़े हैं, तो उसमें क्या जोर भी नहीं लगाया हो जी, नामुमकिन चीज मुमकिन हो गया, बर्मा बाहर आ गया, अपने बाहर ऑटोमेटिक बाहर आ गया, जो कि ऐसा बहुत नहीं होता होता ही नहीं। बर्मा टूट गया, मतलब वो बोर फेल खत्म, जाओ बंद हो गया। मशीन वाले क्या बोला, यहाँ बोर नहीं होगा, और नहीं हो पाएगा सर, और माफ करना बोले। फिर ये लड़के लोग सब थे और हम लोग ये किए, कोई ना ताकत ना कोई जोर ना कुछ नहीं, बाबा जी का नाम लिए तो आप निकल। जितने बोर है इस एरिया में इतना पानी किसी में नहीं, किसी बोर में नहीं है। वाह जी, ये भी एक वाहिगुरु की कृपा है। बोले ही सोने। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख, अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। लो जी है, लंगर साहब तो प्रसाद आया जी, बाबा जी कल देके गए हैं। नांदेड़ साहब, हजूर साहब, अफजल नगर दो, लंगर साहब को बाबा जी, फोटो पे किया ना मैं, बाबा धरिंदर सिंह जी, अब चालू कर लो। कार सेवा वाले है, उन्होंने बोलिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने आज पूरा दिन जो है वहाँ पर जाके सारी चीजों को देखा, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स को देखा, वहाँ के गांव को देखा, और वहाँ पर जो गुरु नानक देव जी के नाम से जो जगह है वो सारी चीजों को देखा। और देखने के बाद हमें वो पूरी तरह से ओरिजिनल और सच पाया गया।
और हम ये चाहते हैं कि उस जगह के ऊपर, उस जगह के लिए ज्यादा से ज्यादा संगत वहां पर जाए और उस जगह के दर्शन करे और वो गुरु नानक देव जी के चरण छू प्राप्त ओरिजिनल जगह है। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा संगत इसको देखें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। गुरु ग्रंथ है गुरु साडा एक उस दी लै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै। सतनाम सतनाम कै ओ बंदिया वाहे गुरु कै।